नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य लर्निंग 100 में एक बार फिर मैं सचिन सोनकर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों जानते हैं, हम यहां पे आपको मैथ पढ़ा रहे हैं और मैथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज लेके आए हैं, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। आज जो हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताएंगे, ये देखिए आपके बीजगणितीय फार्मूले पे जो क्वेश्चन सरलीकरण से आते हैं, सारे क्वेश्चन देखिए आज सॉल्व करवाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन इस समय एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इस पे आप ध्यान दे दीजिए, तो यहाँ से आपको 2 या 3 नंबर जरूर मिल जाएगा। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और आइए तब शुरू करते हैं, टॉपिक क्या है और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अब देखिए, पहला यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है और उसके ऊपर देखिए एक फार्मूला लिखा है। ये देखिए फार्मूला आपका क्या होता है, ये देखिए बीजगणितीय फार्मूले पर आधारित ये सारे क्वेश्चन आपके सरलीकरण में आते हैं। तो ये हमने फार्मूला क्या लिखा हुआ है, फार्मूला लिखा है a + b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² b², यानी पहले a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर फिर प्लस 2ab। यानी यहाँ पे अगर आपको प्लस दिखाई देगा तो यहाँ भी सब किस में रहेंगे, प्लस में रहेंगे, यानी लाभ में सब रहेंगे, क्योंकि प्लस का मतलब ही लाभ होता है। तो अगर यहाँ आपका लाभ हुआ तो यहाँ भी आप में क्या रहेंगे, लाभ में रहेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आपका बनाता है एग्जाम में देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से इस पे बनाता है। क्वेश्चन देखिए ऐसे बनाता है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है 5.5 गुणे 5.5 प्लस 49.5 प्लस 4.5 गुणे 4.5। यानी कहने का मतलब ये है, हम इसको पढ़ सकते हैं a², इसको पढ़ सकते हैं 2ab और इसको पढ़ सकते हैं b²। तो यही देखिए आपका फार्मूला बन गया। और इतना बराबर क्या होता है, a + b, यानी a का मान ये हो गया, b का मान ये हो गया और 2ab ये हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का मान ये हो गया तो 5 + 5 प्लस b का मान क्या हो गया 4.5 तो 4.5, यानी a + b का स्क्वायर कर देंगे। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, लेकिन घबराहट इसमें क्यों होती है, घबराहट इसलिए होती है क्योंकि आपको ये फार्मूला दिख जाता है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको यहाँ पे ये चीज याद होना चाहिए। और ये चीज याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे बीच में प्लस दिखा तो इसमें सब में प्लस होगा, यानी a b और उसके बाद 2ab, दोनों का क्या लगा दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये क्वेश्चन देखिए आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन देखिए हमने यहाँ पे और लिखा हुआ 34 गुणे 34 प्लस 16 गुणे 16 प्लस यहाँ पर 2 36 गुणे 16, सॉरी यहाँ पे देखिए 34 रहेगा, हमने 36 कर दिया, 34 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन एक तरीके से और बना सकता है। कैसे बना सकता है, ये ऐसे बना सकता है, कह सकता है कि 34 का स्क्वायर प्लस आपका 16 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 2 गुणे, यानी इन दोनों का आपस में गुणा कर देगा तो ये कर देगा 34 गुणे 16, या फिर गुणा करने के बाद जो पूरा पूरा अंक होता है वो आपका लिख देगा। तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हमको यही फार्मूला लगाना है, यानी a का मान क्या हो जाएगा 34 और b का मान क्या हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ दीजिए, उसके बाद दोनों का वर्ग कर दीजिए। तो 34 और 16 आपका कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 50 का वर्ग करेंगे 5 × 25 और 2 0 यानी 25, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए इस समय एग्जाम में आपके रेलवे भर्ती परीक्षा में जरूर पूछा जा रहा है। पिछले अगर प्रीवियस ईयर का आप पेपर उठा के देखेंगे तो वहां से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस टाइप क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करिए, हम आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और इस पे बताते हैं, क्योंकि ये जो फार्मूला होता है ये माइनस वाला भी होता है, यानी हम कह सकते हैं a - b का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और इसमें देखिए अभी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए ये माइनस फार्मूला है, क्योंकि ये माइनस आपका स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ भी आपको माइनस दिखाई देगा क्वेश्चन में भी। तो क्वेश्चन को एक बार देखिए हम पढ़ देते हैं। यहाँ पर देखिए 50 गुणे 50 लिखा हुआ प्लस 40 गुणे 40 माइनस यहाँ पे 4000 लिखा हुआ, यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यानी यहाँ पे देखिए अब की बार पूरा पूरा हल करके आपको दे दिया है, तो हल करके देगा चाहे आपका स्क्वायर लगा के देगा, आपको
घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ए बी का मान देखिए अब की बार यहाँ पे माइनस दिख गया, तो यानी यहाँ पे जब माइनस दिखेगा तो हमको क्या करना रहेगा, ए माइनस बी का स्क्वायर। यानी आप क्या करिए 50 माइनस 40 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 50 माइनस 40 यानी 10 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी था, और आपके एग्जाम में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें देखिए क्यूब पे भी आधारित क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी देखिए क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ से देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके होंगे, और यहाँ से क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और एक बार आपसे कह देते हैं कि अगर चैनल को अभी तक भैया सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके और अब की बार रेलवे में एक सीट अपनी पक्की कर सके। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए लिखा क्या है, लिखा है 2209 यानी 2209 माइनस 2 गुणे 799 प्लस 17 गुणे 17। ये देखिए हमको समझ में नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो देखिए समझते कैसे हैं इस क्वेश्चन को। करना क्या, हमको यहाँ पे दिखाई दिया 17, तो इसको हम मान लेते हैं ए स्क्वायर। क्या मान लेते हैं, ए स्क्वायर मान लेते हैं। और यहाँ पे दिखाई दिया 2, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 यानी ए बार 17 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 17 लिख दिए। फिर यहाँ पे आप इसमें 17 से भाग करिए, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो अभी यहाँ पे आपको b का मान पता चल जाएगा। तो हम जब इसमें भाग देंगे तो 17 चौका 68 यानी 4 बार पहले गया 68 हुआ, लेकिन आपका यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 79 लिखा हुआ है, तो 11 बच गया और बगल में 9 है तो 119 हो गया, और 17 सत्ते 119 यानी यहाँ पे लिखा हुआ ये है 2 गुणे 17 गुणे 47। तो यहाँ पे हम मान पता कर सकते हैं, यानी इतने का मान क्या लिखा हुआ है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है 47 गुणे 47 अगर करेंगे तो आपका यही 2209 आ जाएगा, नहीं 2209। तो यहाँ से हम तो क्लियर हो गया कि ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा। तो ए का मान आपको पता चल गया 17, अब इसको बी का मान लीजिए 47। नहीं देखिए बड़ी वाली संख्या हमेशा ए मानिए, बड़ी वाली संख्या क्या मानिए, ए मानिए। तो इसका मान ये क्या हो गया, ये बी मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और बीच में हमको माइनस, यानी कहीं भी माइनस अगर दिख गया इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप माइनस का फार्मूला तुरंत लगा दीजिए। यानी इसको हम लिख सकते हैं 47 माइनस 17 का स्क्वायर, तो ये 30 का स्क्वायर, यानी 30 का स्क्वायर जब करेंगे 3 त्रिका 9 यानी 900, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस पे देखिए अब अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है, और क्वेश्चन देखिए यहीं से फंसाता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज आराम से सीखिए। हर दिन हर रोज हम आपको एक नई चीज जरूर सिखाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए क्यूब पर आधारित क्वेश्चन हम करवाते हैं, वो भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अब देखिए हम इस टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। इस टाइप का देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस समय पूछा जा रहा है, तो आप इस पे प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इतना कर दीजिए कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की। देखिए यहाँ सबसे पहले हमने देखिए कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ए प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता क्या है। तो होता क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको आप रट लीजिएगा, क्योंकि यही चीज आपको एग्जाम में दिखाई देगा। ये चीज देखिए दिखाई देगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ये वाला याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन देखिए 10 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस की बात करते हैं। ए माइनस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इतनी चीजें होती हैं, यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ए माइनस, यहाँ पे माइनस लगा हुआ प्लस वाले में, और यहाँ पे माइनस वाले में सिर्फ इसमें माइनस लगा हुआ। अब क्वेश्चन बनाएगा कैसे, आपको पहचानना कैसे है कि माइनस वाला फार्मूला यूज करना है कि प्लस वाला यूज करना है। ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही अच्छा मेथड है। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो ए प्लस बी, बी के साथ ये वाला है तो ये वाला नीचे चला गया और ये वाला इतना पार्ट क्या आ गया, ऊपर आ गया। क्लियर, ये इतना चीज आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन बनाएगा ऐसे, बनाएगा 97 का क्यूब
प्लस 43 का क्यूब बटा 97 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर माइनस 97 गुणे 93। तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, यानी ए का मान ये हो जाएगा, यानी ए क्यूब का मतलब ए का मान 97 होगा, बी का क्यूब मतलब बी का मान ये हो गया, बाकी ए का फिर 70 स्क्वायर दिया, बी का फिर स्क्वायर दिया, -2 यानी आपस में गुणा कर दिया। तो हमको क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया, कुछ करना ही नहीं है। इतना बराबर होता क्या है, ए प्लस बी। तो हम क्या कर लेंगे, ए का मान 97 है, बी का मान 43 है, दोनों को जोड़ देंगे, बस वही आपका क्या आ जाएगा आंसर, यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा 140, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता, बस आपको डराने, देखिए इसमें डर आपको लगता कहाँ, डर यही फार्मूला देख के आपको लगता है। तो एक बार फार्मूला रट लीजिए, 10 मिनट का टाइम दे दीजिए, तो फार्मूला देखिए जिंदगी भर याद हो जाएगा। और रट लीजिए, तो ये रट अगर लेंगे तो ये आपको 2-3 नंबर जरूर दिला देगा। देखिए जो चीज़ आपको आती नहीं है उसको आप एक बार समझिए, फिर उसको अगर 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको रट लीजिए, और रटने के बाद आप उसको 4-5 बार अगर कॉपी पे लिख देंगे तो वो आपका कभी नहीं भूलेगा। तो ये चीज़ें आपको कठिन लगती हैं, लेकिन आप जब एक बार याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगी, और जब आसान लगने लगेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखेगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में दिखते हैं और तुरंत क्वेश्चन का आंसर आ जाता है तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो खुशी आप लाइए और इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, तो अंदर से आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी जब आप इस क्वेश्चन को करके एग्ज़ाम में आएंगे। अब एक क्वेश्चन की बात हम और करते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक ये हो गया था कि हमने यहाँ पे क्यूब पूरे में लगा दिया था, तो यहाँ पे क्यूब नहीं रहेगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हमने जो पहला जैसे लिखा हुआ है वैसा दूसरा भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे अब की बार क्या रहेगा, निशान माइनस का रहेगा। यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता क्या, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही चीज होता है। और अब की बार देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ पे किस पे टाइप का लिखा होगा, माइनस पे। तो आप अगर इतना बड़ा देखिए तो उसमें आपको ये चीज देखिए कि क्वेश्चन में स्क्वायर लगा है कि क्यूब लगा है, और निशान आप चेक करिए कि निशान यहाँ पे किस चीज का है। अगर निशान आपको प्लस का मिलेगा तो आप इन दोनों अंक को क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, और अगर निशान माइनस का मिलेगा तो आप दोनों अंकों को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। क्योंकि इसी पे देखिए ये पूरा क्वेश्चन डिपेंड रहता है आपके निशान पे। तो यहाँ पे अब की बार हमको किस चीज़ का निशान मिला है, माइनस का निशान मिला है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करिए, घटा दीजिए, क्योंकि यही देखिए बन के आया है ए क्यूब, यानी 0.06 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 बार, यानी इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, ए क्यूब, और इसको देखिए कितनी बार लिखा हुआ, 3 बार, इसको क्या पढ़ सकते हैं, बी क्यूब। और यहाँ पे ये 2 बार लिखा हुआ तो ए स्क्वायर पढ़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे ए बी पढ़ सकते हैं, और इसको क्या पढ़ सकते हैं, बी स्क्वायर पढ़ सकते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इसमें आपको दिमाग लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस मिला है तो आप तुरंत क्या करिए, इसमें से इसको बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए। तो 0.06 में से 0.05 क्या करिए, माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पे 0, यानी 0.01 ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इस टाइप का रहता है, और एग्जाम में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने चाहिए, तो आप इन दोनों फार्मूले को क्या करिए, रट लीजिए, और एक बार पहले आप समझिए, इसको आप ध्यान से देखिए इसमें किया क्या गया है। तो आप अगर समझ लेंगे या फिर रट लेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आप 2 से 3 नंबर आसानी से मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन सारा समझ में आ गया होगा। जितने भी टाइप के हमने क्वेश्चन बताए आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए एक बार फिर कहते हैं कि देखिए a प्लस बी आपको दिखेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर माइनस दिखेगा तो आप दोनों अंक को माइनस कर दीजिएगा। अगर बीच में प्लस का निशान मिलेगा तो आप क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, तो आप इतनी चीज अगर करके चले आएंगे तो भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक जानकारी आपको दे दें कि अगर आपको स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो नीचे स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहे हैं आप उसके व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा
आपको टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करनी है, क्योंकि आपके लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पर चलाई जा रही है और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से टेस्ट सीरीज देखिए बहुत से बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, तो आप भी जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज देखिए ज्वाइन करने का बहुत ही आसान तरीका स्क्रॉलिंग में दिखे वहां पे जो नंबर है उस पर आप कॉल करिए, तो आपको सारी प्रक्रिया टेस्ट सीरीज के बारे में बता दी जाएगी। अगर कोई भी समस्या कहीं भी होती है तो आप कमेंट करिए, उस समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक मैथ में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिए या फिर व्हाट्सएप करिए, वहां से आपको सलूशन जरूर दिया जाएगा। अब की बार रेलवे में एक सीट पक्की करिए, इतना मेहनत कर दीजिए कि अब की बार रेलवे में एक सीट आपकी क्या हो जाए, निकल जाए। तो इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए।